दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1 मई 2016 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब रहेगा। 1 मई 2016 को जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या था? तो राष्ट्रपति भवन का जो पूर्व नाम था इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी वायसराय हाउस, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल है, जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है यह हुआ था 2019 में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 2019 में जो है जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क, पुरी, मदुरै या फिर महाबलीपुरम में? तो रथ मंदिर जो है इनमें से महाबलीपुरम में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महाबलीपुरम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यमुना नदी किस जिले में गंगा से मिलती है? देखिए जो यमुना नदी है यह गंगा से मिलती है जाकर के प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रयागराज में जो है गंगा जाकर के यमुना से मिलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है यह हुआ था 5 फरवरी 1922 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 5 फरवरी 1922 में जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। देखिए अगला सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? दोस्तों बिहार की शोक जो है इनमें से कहते हैं कोसी नदी को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोसी नदी जो कि बिहार की शोक नदी कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सी नदी सीधे गंगा में मिलती है? गंडक, कोसी, सोन या फिर घाघरा? तो देखिए सीधे गंगा में जाकर के मिलने वाली नदी जो है इनमें से हो जाएगा सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। सोन नदी सीधे गंगा में जाकर के मिलती है। चलिए आपका अगला सवाल, भारत गणराज्य कब बना था? तो भारत जो है गणराज्य बना था 1950 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 1950 में भारत जो है गणराज्य बना था। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके फायदे की चीज़ बता देता हूं। देखिए टेक्स्ट बुक का पैसा वसूल सेल लाइव हो चुका है जो कि 28 से लेकर के 31 दिसंबर तक चलने वाला है। यहां पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 263 रुपीज़ में मिलने वाला है। वहीं पर अगर आप लोग हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं ASTOF तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के इनरोल कर लीजिएगा। इस तरह का जो ऑफर है बार बार नहीं आते, इस तरह के सेल बार बार नहीं आते हैं, तो इस ऑफर का लाभ उठाना है। इसमें आप 900 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं और 2 लाख से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको लगाने के लिए मिलते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि पिछले साल टेक्स्ट बुक पास प्रो लेकर के रोहित चद्दर ने CHSL 2024 के एग्जाम में टॉप रैंक 1 किए थे, जिसमें उन्होंने सिर्फ 405 मॉक टेस्ट लगाया था टेक्स्ट बुक से। और वहीं पर बात कर ले मनीष कुमार का, वो भी CPO एग्जाम 2024 के एग्जाम में रैंक 1 किए थे, जिसमें टोटल 1063 मॉक टेस्ट इन्होंने टेक्स्ट बुक पर लगाए थे। और वहीं पर बात करें मोहन कुमार के, तो ये भी JEE एग्जाम में टॉप 1 किए थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 349 मॉक टेस्ट ही लगाए थे, यानी कि 349 मॉक टेस्ट लगा करके रैंक 1 कर रहे हैं लोग यहाँ पर। तो इस वाले ऑफर का लाभ आप लोग भी उठाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के 263 में इनरोल कर लीजिएगा। कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा जिससे कि आपको 12% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके इनरोल आप लोग कर लीजिएगा। 900 से भी ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, 2 लाख से भी ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना जो है यह हुआ था 1891 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1891 में। चलिए आपका अगला सवाल, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो देखिए 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर जो आप देखते हैं वह होती है RBI गवर्नर की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, RBI गवर्नर की। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना जो है यह हुआ था 1 जनवरी 1923 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 1 जनवरी 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ललित कला एकेडमी की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1954 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 1954 में ललित कला एकेडमी की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो है यह हुआ था दिसंबर 1920 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दिसंबर 1920 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा गांधी जी की मृत्यु जो है यह हुआ था 30 जनवरी 1948 के दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 30 जनवरी 1948 के दिन। देखिए अगला सवाल, भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन जो है इनमें से कहे जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम जो कि मिसाइल मैन कहलाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था 1 अगस्त 1920 से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1 अगस्त 1920 में जो असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत की गई थी। देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे जहरीली पदार्थ जो है इनमें से हो जाएगा रेडियम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रेडियम जो कि सबसे जहरीली पदार्थ है। देखिए अगला सवाल, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट जो है यह हुआ था दिसंबर 1916 से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिसंबर 1916 से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल, अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सारनाथ, लौरिया, नंदगढ़ या फिर वैशाली या प्रयागराज? तो देखिए अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ जो है इनमें से हो जाएगा लौरिया, नंदगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, महावीर स्वामी का जन्म किस सदी में हुआ था? देखिए महावीर स्वामी की जन्म की बात करें तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी 6वीं सदी में, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस राज्य की राजकीय भाषा कोंकणी है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा या फिर केरल राज्य की? तो देखिए कोंकणी भाषा जो है इनमें से हो जाएगा गोवा राज्य की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, कोंकणी गोवा की राज्य की भाषा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट की बात करें तो यह पारित हुआ था 19 मार्च 1919 के दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 19 मार्च 1919 में पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? डाल्टन, न्यूटन, लियोजियर या फिर बोयल? तो इनमें से आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक जो हैं यह हो जाएंगे लियोजियर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लियोजियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कथकली नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक से? तो कथकली नृत्य का उत्पत्ति जो है इनमें से हुआ था केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल राज्य से। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर, भोपाल, सूरत या फिर जयपुर? तो सबसे स्वच्छ शहर जो है इनमें से हो जाएगा इंदौर, और सबसे पॉल्यूशन वाला पूछे प्रदूषित तो दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो अटल पेंशन योजना जो है इसकी शुरुआत हुआ था 9 मई 2015 के दिन से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 9 मई 2015 के दिन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है इनमें से माने जाते हैं हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिप्पोक्रेटस जो कि चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पिंगली वेंकैया। देखिए आपका अगला सवाल है, किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनाया जाता है? तो चुंबक जो है इनमें से बनाई जाती है एल्यूमिनियम व निकल को मिला करके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एल्यूमिनियम व निकल को मिला करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना हुआ था 1985 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर बिहार में? तो देखिए कोलेरू झील जो है इनमें से है आंध्र प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आंध्र प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे हरियाली वाला शहर कौन सा है? चंडीगढ़, मैसूर, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु? तो सबसे हरियाली वाला शहर इन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मैसूर जो कि सबसे ज़्यादा हरियाली वाला शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर जो है इनमें से हो जाएगा टोटल 16 से लेकर 18 बार प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 16 से लेकर के 18 बार प्रति मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1919 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1919 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, गंगा नदी पर प्रमुख बांध कौन कौन से हैं?
तो गंगा पर बनी हुई जो प्रमुख बांध है इनमें से हो जाएगा फरक्का और टिहरी बांध। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फरक्का और टिहरी बांध। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक इनमें से कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, थियोफ्रेस्टस। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, बंग भंग आंदोलन यानी कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन की बात करिए तो यह प्रारंभ हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1905 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 18 मई 1920 में जो है हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की बात करें तो यह 1953 में हुआ था और मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1953 नई दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान को अपनाने की तारीख जो है इनमें से बताएगा 24 जनवरी 1950 के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 24 जनवरी 1950 के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, शुक्र या फिर पृथ्वी? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बुध ग्रह जो कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? तो बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने में टोटल 88 दिन का समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 88 डेज का टोटल समय जो है सूर्य की परिक्रमा करने में बुध ग्रह को लगते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, अमृत योजना कब शुरू हुई थी? तो अमृत योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 25 जून 2015 को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 25 जून 2015 को जो है अमृत योजना की शुरुआत की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, महाबलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या फिर आंध्र प्रदेश राज्य में? तो देखिए महाबलेश्वर मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महाराष्ट्र राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, साहित्य अकादमी का गठन कब और कहाँ पर हुआ था? तो साहित्य अकादमी का गठन हुआ था 1954 में और कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1954 में नई दिल्ली में। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुआ था 1959 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1959 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, जयपुर का दूसरा नाम क्या है? तो जयपुर जो कि राजस्थान की शहर है इसका दूसरा नाम जो है इनमें से हो जाएगा गुलाबी नगर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहते हैं। देखिए अगला सवाल, कौन सी नदी बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध तो इनमें से हो जाएगा कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जो कि बिहार की शोक नदी कहलाती है। कोसी नदी जो है बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? दोस्तों भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है इनमें से हो जाएगा टोटल 12 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 के दिन और इसको शुरू करने वाले नरेंद्र मोदी थे। चलिए अगला सवाल, जनसंख्या नियंत्रण किस नीति से संबंधित है? तो जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो यह संबंधित है स्वास्थ्य नीति से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, स्वास्थ्य नीति से। देखिए आपका अगला सवाल है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है इनमें से हो जाएगा 2525 किलोमीटर और इस लंबाई के साथ जो है गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए आपका अगला सवाल, जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो जनधन योजना का शुभारंभ जो है इनमें से हुआ था 28 अगस्त 2014 के दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 28 अगस्त 2014 के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, संघाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? तो संघाई त्योहार जो है भारतीय राज्य मणिपुर से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मणिपुर राज्य में मनाई जाती है संघाई त्योहार। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों भारत की बात करें तो यह स्थित है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। देखिए अगला सवाल, भारत श्रीलंका की सीमा किस खाड़ी से बनती है? तो भारत और श्रीलंका की जो सीमाएं हैं यह बनती है मन्नार की खाड़ी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मन्नार की खाड़ी से।
देखिए अगला सवाल, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुआ था 9 मई 2015 के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 9 मई 2015 के दिन से। देखिए आपका अगला सवाल, कुशल भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो कुशल भारत अभियान की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था 15 जुलाई 2015 के दिन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 15 जुलाई 2015 के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, गिरनार में झील का निर्माण किसने करवाया था? तो गिरनार में झील का निर्माण करवाने वाले हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, कर्म पर अधिकार है फल पर नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो कर्म पर अधिकार है फल पर नहीं, यह कहा गया है गीता में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गीता में। देखिए आपका अगला सवाल, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुआ था 11 अक्टूबर 2014 के दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 11 अक्टूबर 2014 में। देखिए आपका अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यह कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कांस्य युग की। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति जो है इनमें से करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राष्ट्रपति। देखिए आपका अगला सवाल, भारत अफगानिस्तान की सीमा क्या कहलाती है? दोस्तों भारत और अफगानिस्तान की सीमा जो है यह कहलाएगी डुरंड रेखा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, डुरंड रेखा। देखिए आपका अगला सवाल, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो देश के साथ जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती इनमें से कौन सी है? नेपाल, चीन, श्रीलंका या फिर भूटान के साथ में। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा नहीं बल्कि जलीय सीमा लगती है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल, कौन बनेगा करोड़पति पहली बार कब प्रसारित हुआ था? तो कौन बनेगा करोड़पति का सबसे पहले प्रसारण जो है सन 2000 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सन 2000 में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, बिहार या फिर महाराष्ट्र? तो सबसे पहला डिजिटल राज्य इनमें से हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केरल राज्य। देखिए आपका अगला सवाल, श्रीलंका को भारत में से कौन अलग करता है? तो श्रीलंका को जो है भारत से अलग करती है मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी जो कि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। देखिए आपका अगला सवाल, पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो पशुपालन की शुरुआत जो है यह हुआ था मध्यपाषाण काल से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्यपाषाण काल से ही पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, 26वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? तो 26वां संविधान संशोधन जो है इनमें से संबंधित है रजाओं की पेंशन समाप्त करने से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रजाओं की पेंशन समाप्त करने से। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, कृषि की शुरुआत कब से हुई थी? तो कृषि की शुरुआत जो है यह हुआ था नवपाषाण काल से ही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नवपाषाण काल से। देखिए आपका अगला सवाल, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होती है? तो देखिए बच्चों में विटामिन डी की कमी से रोग होने वाली इनमें से हो जाएगा रिकेट्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रिकेट्स जो कि बच्चों में विटामिन डी की कमी से होती है। देखिए आपका अगला सवाल है, मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? दोस्तों मस्तिष्क का वजन की बात करें तो यह टोटल 1.4 किलोग्राम के करीब होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1.4 किलोग्राम। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? तो चरमपंथी आंदोलन के जनक जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, जो कि भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, जन्म के समय शिशु की श्वसन दर क्या होती है? तो जन्म के समय जो एक शिशु की श्वसन दर है इनमें से हो जाएगा टोटल 35 बार प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 35 बार प्रति मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, मनुष्य में किस प्रकार का रक्त संचरण होता है? तो मनुष्य में जो रक्त संचरण होती है इनमें से हो जाएगा बंद रक्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बंद रक्त संचरण होती है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव जो है करवाता है इनमें से निर्वाचन मंडल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, निर्वाचन मंडल। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सड़क प्रणाली का विश्व में स्थान हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दूसरे स्थान पर है सड़क प्रणाली विश्व में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में अब तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो अब तक संविधान संशोधन की बात करें तो टोटल 106 बार हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 106 बार।
देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं 28 फरवरी, 5 जनवरी, 10 मार्च या फिर 15 अप्रैल के दिन। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है, आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर, कमेंट कीजिएगा राइट आंसर। और इस वीडियो में टोटल 80+ सामान्य ज्ञान क्वेश्चंस थे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाके इनरोल कर लीजिएगा। पूरे 1 साल की तैयारी आपकी टेक्स्ट बुक से हो जाएगी।